भाग 8। मेरी पसंदीदा किताबें। जब भी मैं भारत में कहीं भी युवाओं से बात करता हूं, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? यद्यपि आधुनिक जीवन ने हमारी कई आदतें बदल दी हैं, पढ़ना अब भी हमारे देश में एक लोकप्रिय गतिविधि है। अखबारों और पत्रिकाओं से लेकर किताबों तक हमारे पास पढ़ने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं है। ये देखकर हृदय को प्रसन्नता होती है कि भारत में साक्षरता दर बढ़ने के साथ साथ अलग अलग तरह की किताबों की मांग भी बढ़ी है। इसका अर्थ ये है, मेरा मानना है, कि लोग सिर्फ स्कूल में पढ़ना लिखना ही नहीं सीख रहे हैं, वे शिक्षित भी हो रहे हैं, अपने सोचने के तरीके सुधार रहे हैं और अपनी समझने की शक्ति को तीक्ष्ण बना रहे हैं। पढ़ना इन अमूल्य गुणों को विकसित करने में मदद करता है और पढ़ने की आदत को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना कम है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से किताबें हमेशा करीबी साथी रही हैं। मैंने कुछ किताबें बहुत छोटी उम्र में खोजी थीं और उन्हें कभी नहीं भुला सका। वे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर जीवन भर मार्गदर्शन दिया है। उनके शब्द कई परिस्थितियों में अर्थ भर देते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए उपयोग करता हूं। मैंने कई पुस्तक प्रेमियों से भी मुलाकात की है, जिन्होंने मेरी किताबों से मोहब्बत को और बढ़ाया। एक व्यक्ति विशेष याद आता है, जिसने मेरी मदद एक बार इस तरह से की कि उसने एक किताब नहीं खरीदी। ये घटना कई साल पहले मद्रास में हुई थी, जब मैं MIT में पढ़ाई कर रहा था। हाल ही में मुझे रूसी साहित्य में रुचि हो गई थी और मैंने एक किताब हासिल की थी जिसे मैं बड़े चाव से पढ़ रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर भी जाना पड़ा और हमेशा की तरह जेब में मुश्किल से कुछ पैसे थे। रामेश्वरम के लिए ट्रेन टिकट खरीदने तक के भी नहीं थे। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि मैं अपनी पढ़ी जा रही किताब बेच दूं ताकि इस आर्थिक संकट से उभर सकूं। ऐसे लेन देन के लिए मैं हमेशा जिस जगह जाता था उसे मद्रास का मोर मार्केट कहा जाता था। ये एक ढका हुआ बाजार था जहां हर तरह का सामान मिलता था, लेकिन मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता था पीछे की ओर का एक संकरा हिस्सा, जहां पुरानी किताबें खरीदी बेची जाती थीं। वहां एक दुकान थी जहां मैं हमेशा जाता था, क्योंकि दुकानदार मेरा दोस्त बन गया था। उसने मुझे कई लेखकों से परिचित कराया और मुझे दिलचस्प और प्रेरणादायक किताबें देकर एक प्रचंड पाठक बनने में मदद की। उस दिन जब मैं उसकी दुकान पर पहुंचा और उसे बताया कि मुझे अपनी किताब बेचनी है, तो उसने दया और उदासी के मिले जुले भाव से मेरी ओर देखा। वो समझ रहा था कि मैं किताब बेचना नहीं चाहता, फिर भी मेरी मजबूरी को समझ रहा था। फिर उसने एक विचार सुझाया जो अपनी सादगी में शानदार था और मेरी सारी समस्या हल कर दी। क्यों ना मैं किताब उसे गिरवी रख दूं? वो मुझे वही रकम उधार दे देगा जो वो मुझे किताब बेचने पर देता। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं उसे लौटा दूंगा और अपनी किताब वापस ले लूंगा। उसने वादा किया कि वो तब तक उस किताब को किसी और को नहीं बेचेगा। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा इस अचानक बदली गई किस्मत पर। अब मैं घर जा सकता था और अपनी किताब भी नहीं खोई। कहना ना होगा, मेरे पुस्तक प्रेमी दोस्त ने अपना वादा निभाया और वो किताब कई वर्षों तक मेरे पास रही, अजनबियों की दयालुता और पुस्तक प्रेमियों की अजीब सी दुनिया की याद दिलाती हुई। मैंने अंग्रेजी क्लासिक्स पढ़ना केवल सेंट जोसेफ कॉलेज के अंतिम वर्ष में शुरू किया। उस समय मैंने लियो टॉल्स्टॉय, वॉल्टर स्कॉट व थॉमस हार्डी के कार्यों की खोज की। कहानियों की पृष्ठभूमि मेरे लिए पूरी तरह से अपरिचित थी और भाषा भी अलग थी, परंतु उनके द्वारा समाज और मानवीय संबंधों के बारे में दी गई दृष्टि मुझे बहुत भाई। इसके बाद मैंने कुछ दार्शनिकों के कार्यों की खोज की और विज्ञान, विशेषकर भौतिकी के बारे में पढ़ने में रुचि लेने लगा। यहां मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहानी याद आती है। जब वे 12 वर्ष के थे, उनके मार्गदर्शक मैक्स टैलमुड ने उन्हें यूक्लिडियन ज्यामिति पर एक किताब दी। इस किताब ने युवा आइंस्टाइन के मन को शुद्ध विचारों और सार्वभौमिक सत्यों की खोज की अवधारणाओं के लिए खोल दिया और उन्हें मानवीय मस्तिष्क की शक्ति का एहसास होने लगा। सालों से मैंने असंख्य किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी किताबें मेरे दिल के सबसे करीब हैं या जिन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया है, तो मैं 3 किताबों का जिक्र करूंगा। पहली किताब है लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स, जिसे लिलियन आइचलर वॉटसन ने संपादित किया है। मैंने ये किताब पहली बार 1953 में मद्रास की उसी सेकेंड हैंड बुक स्टोर में देखी थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। किताबों से भरी दुकान में घूमते हुए किसी अनमोल खजाने पर अचानक नजर पड़ने की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं इस किताब को अपना साथी मानता हूं, क्योंकि मैंने इसे वर्षों तक अनगिनत बार पढ़ा है। प्रेरणादायक कहानियों से भरी इस किताब में संपादक ने यह भी लिखा है कि ये रचनाएं किस प्रकार लिखी गईं और इनसे क्या सीख मिलती है। मुश्किल से ही ऐसा अवसर आया होगा जब इस किताब की कहानियों ने दुख के मौनन में मुझे सांत्वना ना दी हो या मुझे सलाह की जरूरत के समय ऊपर ना उठाया हो,
अगर कभी मैं अपनी भावनाओं में बह जाने के खतरे में होता हूं, तो ये किताब मेरे विचारों में संतुलन ला देती है। मेरी प्रति इतनी बार बंधाई और मरम्मत की गई कि जब एक दोस्त ने नया संस्करण ढूंढकर मुझे भेंट किया तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। दूसरी किताब जिसने मेरे सोच पर गहरा प्रभाव डाला है वो है थिरुकुरल। तिरुवल्लुवर द्वारा 2000 साल से भी पहले लिखी गई ये कृति 1330 तुकान तमिल दोहों का संग्रह है। इसमें लगभग हर जीवन के पहलू पर चर्चा की गई है और इसे तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। मेरे लिए इसने जीवन का आचार संहिता प्रदान की है। ये एक ऐसी कृति है जो वास्तव में मन को ऊंचा उठाती है। यहां एक कुरल है जो मेरे दिल के करीब है। उल्लू व दिल्लाम उयर उल्लल मात्र तू तल्लिनुम थल्ले माई निर्तुत, यानी ऊंचाई तक पहुंचने का ही विचार करो, वही तुम्हारा एकमात्र विचार होना चाहिए। भले ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको, परंतु विचार मात्र ही तुम्हें ऊंचा उठा देगा। अगली किताब जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है मैन द अननोन, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता और डॉक्टर से दार्शनिक बने एलेक्सिस कैरल ने लिखा है। इसमें वो बताते हैं कि मनुष्य का उपचार तभी संभव है जब शरीर और मन दोनों का साथ साथ इलाज किया जाए। उन्होंने मानव शरीर का वर्णन कैसे ये एक बुद्धिमान एकीकृत तंत्र है बड़े स्पष्ट और शानदार तरीके से किया है। मेरा मानना है कि ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ना चाहते हैं। विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने उन्हें पढ़ा है और अपने जीवन भर उठने वाले सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। कुरान, वेद, भगवद गीता, इन सब ने मनुष्य की स्थिति पर गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि है और इन्होंने जीवन के अलग अलग मोड़ों पर मुझे कई दुविधाओं को सुलझाने में मदद की है। ये दिखाने के लिए कि ये ग्रंथ जीवन के हर पहलू में कैसे अंतर्दृष्टि देते हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं बेंगलोर में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा शुरू की गई अंतरिक्ष संस्था इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया। मैं बहुत घबराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा। उसी समय मेरे पिता के मित्र और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री द्वारा गीता से उद्धृत ये शब्द मुझे साहस दे गए। सभी प्राणी मोह में जन्म लेते हैं, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से अभिभूत, लेकिन जिन लोगों ने पुण्य कर्मों से अपने पाप समाप्त कर दिए हैं, जो द्वंद्व के मोह से मुक्त हैं, वे मेरे प्रति दृढ़ व्रत से पूजा करते हैं। मैंने खुद से कहा कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जीतने की आवश्यकता न रखना, और मैं इस दृष्टिकोण के साथ इंटरव्यू देने गया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ा और इसके साथ ही मुझे कई लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला जिन्होंने इसे बनाया और दिशा दी। जब मैं देखता हूं कि ये संगठन कैसे बढ़ा है और हमारे देश को किस तरह की सेवा दी है, और जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने इसके उद्देश्यों को आकार दिया और दिशा दी, तो मुझे गीता का ये श्लोक याद आता है। फूल को देखो, कैसे वो उदारतापूर्वक अपनी खुशबू और मधु बांटता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने की कोशिश करो, नम्र, अपनी सारी विशेषताओं के बावजूद। अंतरिक्ष कार्यक्रम के महान लोग ऐसे ही फूलों की तरह थे। वो आए, दिशा दी और फिर नए विचारों और नई सोच के लिए मार्ग छोड़ दिया। इसी प्रकार जब मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा था, तो मैंने कई प्रतिभाशाली और समर्पित इंजीनियरों और नेताओं के साथ काम किया। जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो कुरान के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, नूर पर नूर। अल्लाह अपनी रोशनी जिसकी ओर चाहता है उसका मार्गदर्शन करता है। मेरे निजी जीवन में भी इन ग्रंथों ने मुझे सांत्वना दी है और जीवन के उतार चढ़ावों को समझने में मदद की है। जब मैंने अपने माता पिता को एक ही वर्ष में खो दिया, तो मुझे याद है कि मैं रामेश्वरम की मस्जिद में प्रार्थना कर रहा था, गहरे दुख और पछतावे से भरा हुआ कि माँ के अंतिम समय में उनसे अधिक मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन कुछ समय बाद कुरान की ये आयत मेरे मन में आई। इसने मुझे बताया कि आत्माओं का जाना अनिवार्य है और एकमात्र स्थायी चीज है खुदा। तुम्हारा धन और तुम्हारे बच्चे केवल एक परीक्षा है, जबकि अल्लाह, उसी के पास है शाश्वत पुरस्कार। कविता साहित्य के क्षेत्र में मेरा पहला प्यार रहा है। टी.एस. एलियट, लुइस कैरल और विलियम बटलर यीट्स की रचनाएं बार बार मेरे मन में गूंजती रही हैं और कई घटनाओं को संदर्भ और अर्थ देती रही हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में मेरे प्रयासों में लुइस कैरल की ये पंक्तियां कितनी उपयुक्त रही हैं। लालच, महत्वाकांक्षा, द्वेष तर्क की रात में बुझ जाएं,
जब तक कमजोरी शक्ति न बन जाए, अंधकार प्रकाश में न बदल जाए और गलत सही न बन जाए। और जब काम अनंत कठिन घंटों का चक्र बन गया था और दिन आपस में मिलकर ऐसे लगने लगे थे कि एक को दूसरे से अलग पहचानना मुश्किल हो गया था, तब सैमुअल टेलर कॉलरिज की ये पंक्तियां मेरी मनःस्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती थीं। दिन पर दिन हम अटके रहे, न श्वास न गति, एक चित्रित जहाज की तरह निष्क्रिय चित्रित समुद्र पर। अक्सर मुझे असंभव समय सीमाओं को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता था। मेरे एक सहकर्मी ग्रुप कैप्टन नारायणन लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहद अधीर थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, तुम जो चीज चाहो उसका नाम ले लो, मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा, लेकिन मुझसे समय मत मांगना। इस समय मैंने हंसते हुए टी.एस. एलियट की ये पंक्तियां उद्धृत की। गर्भाधान और सृजन के बीच, भावना और प्रतिक्रिया के बीच छाया गिरती है। ये तो कुछ ही लेखक और रचनाएं हैं जिन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। वे सब पुराने दोस्तों की तरह हैं, परिचित, शुभचिंतक और आश्वस्त करने वाले। वे जानते हैं कब मेरे मन में प्रवेश करना है। वे जानते हैं मेरे द्वंद्व, दुख और चिंतन के क्षणों को। वे मेरी सबसे गहरी प्रसन्नता के क्षणों में भी साथ हैं। इस त्वरित और आसान संचार के युग में, जब जानकारी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है, लिखित शब्द का आकर्षण कभी खोने नहीं दिया जा सकता। मैंने एक बार किताबों पर यह कविता लिखी थी, जिसे मैं अक्सर युवाओं को सुनाता हूं। ये मेरी किताबों के प्रति भावना का सार प्रस्तुत करती है। किताबें हमेशा मेरी दोस्त रही हैं, 50 से भी अधिक वर्षों तक टिकी रहीं। किताबों ने मुझे सपने दिए, सपनों ने मिशन बनाए। किताबों ने मुझे आत्मविश्वास के साथ मिशन अपनाने में मदद की। किताबों ने असफलताओं के समय मुझे साहस दिया। अच्छी किताबें मेरे लिए फरिश्ते थीं, जिन्होंने कठिन समय में मेरे दिल को धीरे से छुआ। इसलिए मैं अपने युवा मित्रों से कहता हूं कि किताबों को दोस्त बनाएं। किताबें आपकी अच्छी दोस्त हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका 8वां भाग डालूंगा।